दोस्तों, एक खबर जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी मीडिया में छापी गई है, उस खबर की चर्चा करनी ज़रूरी है और ये खबर है जीडीपी को लेकर। सवाल सबसे पहला ये है कि जीडीपी को लेकर खबर ये आई कि जीडीपी ने छलांग लगा दी। ये तमाम मीडिया हाउस के जो बयान हैं और जो खबर छपी है, उसका हेडलाइंस है कि जीडीपी ने छलांग लगा दी। लेकिन क्या जीडीपी ने सच में सा छलांग लगाई है? ये भी कहा जा रहा है 3 बड़े कारण हैं कि कैसे छलांग लगाए। साथ में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ने लगा है। उसमें एक्सक्लेमेशन लगाकर लोग चला रहे हैं। एक्सक्लेमेशन का मतलब आप जानते ही होंगे कि संदेह है कि क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमें नहीं मालूम। अगर एक्सक्लेमेशन का शब्द नहीं जानते हैं तो आपको हम इसलिए इसमें बता दिए हैं। लेकिन और ये सब इस वजह से भी हो रहा है। देखिए, इसमें 2 वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह ये कि भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच में जो है वो टसल चल रहा है, वो है टैरिफ को लेकर। टैरिफ विवाद की कहानी अभी शांत नहीं हुई है और टैरिफ विवाद को लेकर सवाल उठाए ही जा रहे हैं। अब इस बीच में भारत ने एक नया तरकीब ये ज़रूर निकाला कि लोकल फॉर वोकल और जो आत्मनिर्भर बनने की बात हुई थी, उस पर सरकार ने फोकस करने की कोशिश की है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है और इतना जल्दी भारत 5 ट्रिलियन ट्रिलियन इकोनॉमिक तक पहुंचना भी भारत के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, युवाओं में बेरोजगारी की दर तो ज़्यादा है ही, नौकरियां नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर देखें तो और साथ में जो रोजी रोटी जीने का जो तरीका में पे स्केल है, मतलब वो काफ़ी कम है। एक मज़दूर को जीने के लिए भी अगर 8,000 रुपये सैलरी पर जीना पड़े तो 8,000 में सोचिए कि एक महीना कैसे कटता होगा। उसमें भी बड़े बड़े शहर में रहने वाले मज़दूर हैं उनके लिए भी। लेकिन खैर, जीडीपी की कहानी है तो जीडीपी को लेकर जो बात करें तो इसमें ये आया है कि जीडीपी में उछाल कई कारण से हो सकते हैं, जिसमें से बताया गया कि जीडीपी रिफॉर्म को एक महत्वपूर्ण माना माना नहीं गया। तमाम ग्लोबल और डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसियां हैं जो दूसरी तिमाही में 7 से 7.3% पर जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन सभी अनुमानों से बेहतर जीडीपी के आंकड़े आए हैं। तो जो छः तिमाही में सबसे ज़्यादा रही है 2025 और 2026 की जो दूसरी तिमाही है जुलाई और सितंबर में, इसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिले। तो कितने मिले हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये बात आई है कि दूसरी तिमाही में रियल जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप जीडीपी कहते हैं, उसमें 8.2% दर की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 5.6% थी। पिछले क्वार्टर के में जो इसे 7.8% से बेहतर माना गया। तो तमाम ग्लोबल और डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसियां जो है दूसरे तिमाही के दौरान 7 से 7.3% तक जीडीपी ग्रोथ जाने का अनुमान लगाया था। लेकिन इस अनुमान से बेहतर जीडीपी पहुंचा है 8.2% तक। अब बात आती है कि ये जो जीडीपी बढ़ा है या फिर वाकई में ये भी एक पेड फॉर्म के जैसा पेश किया जा रहा है, क्योंकि कई खबरें ऐसे होती है जो आपको खुलकर बताएं तो दूसरी तरफ दूसरे देश को अट्रैक्ट करने की वजह से भी, चाहे इन्वेस्टर जो है हमारे देश में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर सकें, इस वजह से भी वो खबर को फैलाई जाती है सरकार की तरफ से और कहा जाता है कि ये बोल दिया जाए कि हमारे जीडीपी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब लेकिन जीडीपी का एक ही चीज़ पर कोई निर्भर नहीं होता। जीडीपी वो जीडीपी सारी चीज़ें मिलाकर फैक्टर निकाले जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य की बात करें, 5 ट्रिलियन लक्ष्य की तरफ की बात कर लेते हैं, तो क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ भारत बढ़ रहा है? इसमें अगर बात करें तो आईएमएफ और समेत जो तमाम रेटिंग एजेंसियां हैं वो क्या कहती है? उसका ये कहना है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करना है तो जीडीपी ग्रोथ को करीब 8% के आसपास ही बनाकर रखना होगा। ये भी कहा है कि पिछले 2 क्वार्टर से ये लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% रही है। पिछले पहले क्वार्टर में ये आंकड़ा 7.8% था।
यानी पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ एवरेज 8% तक गई थी, जबकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 है उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर ही रह सकती है। 6 महीने में जीडीपी ग्रोथ में संकेत ये भी देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। फिलहाल Q2 का जो डेटा है आर्थिक मजबूती और सुधार के मजबूत संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं इस पर कि ग्रोथ के लिहाज से तीसरी जो तिमाही है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। आईएमएफ की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट में स्किल फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हुए हाई ग्रोथ बनाए रखने की सरकार की कोशिशों की तारीफ की गई है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू डिमांड में भारत में तेजी बढ़ी है कि वोकल चीज़ें, लोकल वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हो सके। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। दूसरी चीज़ है कि दूसरी तिमाही में होटल ग्रोथ में भी सालाना आधार 6.1% से बढ़कर 7.4 पर पहुंचा। माइनिंग ग्रोथ में -0.4% से बढ़कर -0.04% पर है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ हुआ है 8.4% से घटकर 7.2% पर चला गया। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो है 3 से बढ़कर 4.4 पे है। ये सब परसेंटेज में है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है जो 2.2% से बढ़कर 9.1% हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में लोगों की दिलचस्पी हो रही है, इससे मतलब ये लगाया जा सकता है। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है उसमें 4.8 से घटकर 3.5% पर रह गई है। मतलब एग्रीकल्चर में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और यहीं से समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में भी पीछे होगा तो फिर डेवलपमेंट पे महंगाई बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। दूसरी है सर्विस सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दिया गया है। तो 3 जो निवेश है उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ पर ग्रोथ सीधे तौर से बताया गया है कि हुई है। और 22 सितंबर को इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो 22 सितंबर को देश में जीडीपी रिफॉर्म लागू हुआ था। इसमें डेमोक्रेटिक डिमांड में भी उछाल आई। इसके अलावा जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन भी जीडीपी को एक सहारा दिया। और यही नहीं, एक बात और है कि जीडीपी दरों में बदलाव का असर आने वाली तिमाही में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो अगर तिमाही में भी बरकरार रहा, जैसे सितंबर तक ये रिपोर्ट है, सितंबर तक, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई से लिया गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों की रिपोर्ट है ये। और आने वाले समय के जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ये भी जो 6 माही, फिर 3 वो हो गया और फिर 3 ये 6 महीने में भी अगर ठीक ठाक रहते हैं तो माना जाएगा कि जीडीपी और भी अच्छी चल रही है। और आगे जो 5 ट्रिलियन की तरफ से बात हो रही है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल इस पर इतनी जल्दबाजी से कहना कि भारत में जीडीपी ग्रोथ है और अच्छे है, स्टेबिलिटी है, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो ये सीधे तौर से आपको हमने खुलकर जो विश्लेषण है उसमें आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप भी कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर राय रखिए और बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। और सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।